हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले का क्वेश्चन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द फॉलोइंग नंबर्स प्राइम और कंपोजिट, सो बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स। आपको बताना है कि ये नंबर जो दिया हुआ है ए से लेके एफ तक ये प्राइम है या कंपोजिट नंबर है, और कैसे शो करना आपको इसको फैक्टर निकाल। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका जो नंबर है वो कितना है, 9 है। तो 9 का सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फैक्टर्स निकालना होगा। तो हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 9। 9 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, ये किससे किससे डिविजिबल है। देखिए ये 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और किससे हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। तो 9 का फैक्टर जो है आप देखेंगे मोर देन कितना हो गया, 3 है ना। 9 हैज़ क्या लिख सकते हैं, मोर देन 3 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स है ना। 2 फैक्टर से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगर कोई भी नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होगा तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। सो हम लोग कह सकते हैं 9 इज़ ए कंपोजिट नंबर। 9 कैसा होगा, कंपोजिट नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 9 का जो है फैक्टर जो हम निकाले हैं वो 2 से ज़्यादा निकल गया, 1 2 3 निकल गया। सो 9 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो 9 इज़ ए कंपोजिट नंबर। डिफिनीशन में भी मैंने बताया है आपको। अब 48 को चेक करना है आपको। तो सबसे पहले 48 का भी आप क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 48 कितना हो जाएगा, तो 48 किससे डिविजिबल है, 1 से हो जाएगा। देखिए ये इवन नंबर है, 2 से भी हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से भी डिविजिबल हो जाता है। उसी तरह आप यहाँ पे देखिएगा 48 तो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना। उसी तरह आप देखिएगा तो ये 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो आप बहुत सारा नंबर है जो 48 का फैक्टर होता है, अभी हम लोग निकाल के आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 तक हम निकाले, इसके बाद 6 से भी आपका 48 कट जाएगा, 8 का टेबल में भी आ जाएगा 48, 12 का टेबल में भी 48 आएगा, 16 से 16 3 48, 24 का टेबल में 48 का टेबल। तो यहाँ पे भी देखिए 48 हैज़, हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स है ना। 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गया 48 का, तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। सो 48 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े हैं। ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर निकले उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ 48 का 2 से ज़्यादा फैक्टर निकला, 9 का भी देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर निकला, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं। सी में आपका देखिए क्या दिया हुआ है, 89 दिया हुआ है ना। 89 को अब हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसका भी हम लोग अगर फैक्टर्स निकाले है ना, फैक्टर्स ऑफ 89, तो क्या हो जाएगा, तो 89 देखिए 1 का टेबल में तो 89 हो जाएगा 1 से डिवाइड। लेकिन इसके बाद देखिए 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो नंबर इसका फैक्टर निकलेगा वो 89। तो यहाँ पे आप देखिए इसका 2 ही फैक्टर निकला, एक तो हो गया नंबर इटसेल्फ और दूसरा हो गया 1। तो ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ हो और 1 हो, या जिसका 2 फैक्टर हो, है ना। तो 89 का कितना है, 89 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स है ना, 2 ही फैक्टर्स निकला हम लोग का। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो 89 हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज़ ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का डिफिनीशन यही बोलता है, ऐसा नंबर जिसका 2 ही फैक्टर हो, एक तो नंबर इटसेल्फ और एक दूसरा क्या होगा, 1। तो यहाँ पे देखिए नंबर इटसेल्फ 89 से हो गया और 1 से हो गया। सो 89 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, सो 89 इज़ ए प्राइम नंबर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नो 96 को अब हम लोग चेक करते हैं कि वेदर इट इज़ ए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो फैक्टर्स अगर हम लोग 96 का निकालेंगे तो क्या होगा, ये 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है, 4 से, 6, 8, 12, 16, 24, ये सारे नंबर से जो है 96 डिविजिबल है ना। तो यहाँ पे भी देखा जाए कि 96 अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 96 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया। तो जब भी मोर देन 2 फैक्टर्स होगा सो हम क्या लिख सकते हैं, 96 इज़ ए कंपोजिट नंबर। 2 से ज़्यादा जहाँ फैक्टर निकला तो हम लोग कंपोजिट नंबर, 2 से ज़्यादा जहाँ फैक्टर निकला मतलब कि वो नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे अगर 78, तो फैक्टर्स ऑफ 78 है ना।
तो 78 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 6 13 26 39 एंड 78 हो सकता है। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ 78 हैज़ मोर देन, क्या हो गया, मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकल गया। सो हम क्या लिख सकते हैं, 78 इज़ ए कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट नंबर हुआ, क्योंकि यहाँ पे 78 का देखिए फैक्टर जब हम निकाले तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 से ज़्यादा उसका फैक्टर निकल गया, इसीलिए 78 भी आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये सारा फैक्टर्स जो हम लोग निकाले कि कैसे 78 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, नाउ एफ नंबर क्वेश्चन में 101 है। ठीक है, तो 101 का अगर हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स ऑफ, है ना, 101 आर, तो ये क्या होगा, इसलिए 1 से डिविजिबल होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं, ये डायरेक्ट फिर किससे होगा, 101 से। तो इसका कितना फैक्टर निकला, सो हम लोग लिख सकते हैं इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। इसका कितना फैक्टर्स निकला है, सिर्फ 2 ही फैक्टर निकला। तो 2 फैक्टर कौन सा है, एक तो नंबर इटसेल्फ है और एक 1 है। तो ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, एक तो नंबर इटसेल्फ और एक 1, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं सो 101 इज़ ए प्राइम नंबर। ठीक है, आंसर। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ए से लेके एफ तक सारा सॉल्व कर लिए हैं। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट डाउन द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, है ना, प्राइम नंबर्स आपको बताना। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आप क्या हो सकता है, देखिए प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, जिसका कि 2 डिफरेंट फैक्टर्स हो, एक नंबर इटसेल्फ हो, है ना, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, नंबर इटसेल्फ से वो डिविजिबल हो, और उसका एक जैसे 1 से डिविजिबल हो, है ना, तो 2 फैक्टर हो गया, तो उसी को हम लोग प्राइम नंबर। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर हम लोग पढ़े थे वो 2 है, 2 एक इवन प्राइम नंबर भी है, देन 3 है, देन आपको पता होगा 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8 9 10 है, 11, उसके बाद 13, उसके बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, सब डिविजिबल है, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, उसके बाद 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। कितना काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। उसके बाद 24 होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा। देखिए 10 हो गया पहला प्राइम नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये फर्स्ट 10 प्राइम नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 का नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो गया, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, है ना, नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1 से जो होता है उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में दिया, राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 to 110। 50 से 110 के बीच में जितना भी प्राइम नंबर है वो आपको बताना है। तो प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 to 110 कौन कौन सा है, तो देखिए 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 एंड 109। दीज आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 to 110। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 भी कर लिए ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए नंबर लाइज बिटवीन 2000 एंड 2070 एंड हैज़ 5 यूनिट्स 1 प्लेस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, कितना 5 उसका यूनिट प्लेस 1 प्लेस पे। ठीक है, इज़ इट ए प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर होगा, क्यों, क्योंकि जब भी यूनिट प्लेस पे 5 होगा, है ना, तो जब अगर 5 होगा यूनिट प्लेस पे, तो इसको हम लोग किसी को जब 5 होगा तो वो डिविजिबल हो जाएगा, किससे, 5 से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी नंबर रख लीजिए, अगर आप 5 के जगह आप रख लीजिए 25, तो देखिए 5 से डिविजिबल, ये भी आपका 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह अगर आप देखिएगा 2000 और 2070 के बीच का कोई एक नंबर, तो हम मान लो 2025 रखते हैं। ठीक है, नंबर आपका इन दोनों के बीच का बोला है, तो ये भी क्या होगा, लास्ट में इसका 5 है, तो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो ये हम लोग इसको इसलिए क्या कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर ना। तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया, और रीजन में आप लिख सकते हैं बिकॉज ए नंबर हैविंग 5 एट वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, है ना। तो 25 का फर्स्ट 5 मल्टीपल्स अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तो मल्टीपल्स ऑफ 25 कितना हो जाएगा, तो पहला 25 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 75 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 125 हो जाएगा। उसी तरह फिर आप देखिए नेक्स्ट ना, मल्टीपल्स ऑफ 17 अगर देखिए तो कितना होगा, 17
इंटू 1, 17 इंटू 2 34, देन 51, देन 68, फिर 85। बस 17 का टेबल आप 5 बार पढ़ दीजिए। उसी तरह सी में आपका क्या है, देखिए 100 है, तो 100 का भी मल्टीपल्स आप निकाल लीजिए। मल्टीपल्स ऑफ 100 आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, फिर 200, फिर 300, 400 एंड देन 500। यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कितना 41 का, 41 का भी हम लोग चले निकालते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 41 आर 41 हो जाएगा, है ना। फिर 2, 41 इंटू 2 82 हो जाएगा। फिर 41 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 41 का 41 हो गया, फिर 82 हो गया। फिर 3 टाइम्स अगर 41 को मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 123। उसी तरह 41 को 4 से कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 164 आ जाएगा। उसी तरह 41 को 5 से करिएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 205 आ जाएगा। तो यहाँ सबको मैंने क्या किया, 25 का टेबल 5 बार, 17 का टेबल 5 बार, 100 का टेबल 5 टाइम्स एंड 41 का टेबल 5 टाइम्स। इतना करेंगे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लिस्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 15 बिटवीन 50 to 100, है ना। 50 से 100 के बीच में आपको क्या निकालना, 15 का मल्टीपल, लेकिन वो किसके बीच में होगा, 50 से 100। तो अगर 15 का टेबल आप 4 टाइम्स पढ़ते हैं तो ये होगा आपका 60। तो ये आप 50 से 100 के बीच में देखिए आ जाएगा। तो पहला होगा 60। आप सोचेंगे आप 15 इंटू 3 करिएगा तो ये 45 होता है। तो 45 तो 50 से कम है, हमको 50 से ज़्यादा चाहिए वैल्यू, तो हम लोग इसीलिए 15 चौके 60, 15 इंटू 4 60 लिखेंगे। 15 5 जा कितना होता है, 75। फिर 15 6 जा कितना होता है, 90। इसके बाद 15 इंटू अगर 7 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 का 5, 3 कैरी, 7 3 10, 105। तो ये 100 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, 50 से 100 के बीच में चाहिए। तो 3 ही नंबर होगा, 60, 75 एंड 90 होगा। यही 3 नंबर होगा, मल्टीपल्स आपको मिलेगा 50 एंड 100 के बीच का। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिटवीन विच मल्टीपल्स ऑफ 10 डज 3486 लाई। तो नंबर आपका दिया हुआ 3486 है ना। इसमें अब आपको बोल रहा है कि ऐसा कौन सा मल्टीपल है 10 जो लाई करेगा इसके लिए। तो इसमें देखिए 10 का अगर डिविजिबिलिटी देखना है तो लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, तभी वो डिविजिबल होगा किससे, 10 से। तो इस नंबर के पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 से डिविजिबल होगा, तो यूनिट प्लेस पे आपको 0 रखना होगा। तो हम लोग रख लेते हैं यहाँ 3480। अब ये देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो ये क्या होगा आपका 10 से डिविजिबल हो जाएगा और 10 का मल्टीपल भी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इस नंबर के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसके बाद अगर आप नंबर रखते हैं 3490, तो ये आपका क्या होगा, 10 से डिविजिबल हो जाएगा और 10 का मल्टीपल भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आंसर में क्या, बिटवीन 3480 एंड 3490। तो बिटवीन 3480 एंड 3490 के बीच में ये जो नंबर है आपका लाई कर जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, वो मल्टीपल्स होगा किसका, 10 का, ठीक है ना। 3480 एंड 3490 जो है वो मल्टीपल्स भी हो गया 10 का, और जिसके बीच में ये 3486 इसके बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट एनी 4 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स। आपको ट्विन प्राइम नंबर्स लिखना है, कोई भी 4 पेयर उसका। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज़ 2, 2 प्राइम नंबर जिसका कि डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा, उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 5 और 3 दोनों आपका क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन अगर डिफरेंस निकालेंगे 5 - 3 तो डिफरेंस कितना निकलेगा, 2। 41 और 43 दोनों आपका प्राइम नंबर है, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2। तो जहाँ डिफरेंस आपका 2 निकलेगा उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो आपका देखिए यहाँ एक पेयर आपको मिल गया 5 और 3, दूसरा 41 43, ऐसे बहुत सारा पेयर आपको मिलेगा जहाँ डिफरेंस कितना होता है, 2। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए जो 4 पेयर्स आप लोग को लिखना है ट्विन प्राइम नंबर्स का। तो यहाँ देखिए 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5, इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो कितना निकलता है, 2। 5 और 7 है, ये भी आपका क्या प्राइम नंबर है, इनका भी डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2।
11 और 13 है, इसका भी डिफरेंस निकालेंगे 2। 17 और 19 भी प्राइम नंबर है, डिफरेंस निकालेंगे 2। तो ये आपको 4 पेयर बोला था, तो हम लोग 4 पेयर यहाँ पे निकाल के दिखा दिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम के लिए क्या कहता है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे थोड़ा डिफिनेशन। 2 numbers are said to be co-prime when they have only one as common factor। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स के लिए थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट आप देखिए। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका क्या 13 और 14। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं 13 और 14 बोलेंगे ए और सी आपका क्या है को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे कंसेप्ट हम लोग का ये निकला कि को प्राइम नंबर वही होगा जो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 13 14 सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 31 और 59 भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 8 और 20 अगर आप देखें तो ये देखिए 2 4 जाए 2 10 जाए 20, सेम नंबर से ये आपका क्या हो गया, दोनों कट गया। उसी तरह अगर 34 और 85 देखें तो ये भी 17 दूनी 34, 17 पचे 85 है ना। तो आप देखिए यहाँ पे भी 17 का टेबल से ये दोनों क्या हो गया आपका कट गया। तो जो सेम नंबर से कट जाएगा मल्टीप्लाई होकर के कट जाएगा डिवाइड होकर, तो वो आपका को प्राइम नहीं होता। को प्राइम नंबर जो होगा वो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 13 14 और 31 और 59 यानी ए और सी आपका क्या होगा को प्राइम नंबर होगा।